नमस्ते दोस्तों, अकबर बीरबल की एक और कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मोती बौने की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में दूर दूर से विद्वान, कलाकार और अनोखे लोग अपनी कला दिखाने आते थे। उन्हीं में से एक था मोती बौना। उसका कद छोटा था, लेकिन उसका घमंड आसमान से भी ऊंचा था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उससे बुद्धिमान कोई नहीं है। जहां भी जाता लोगों का मजाक उड़ाता और अपनी चतुराई के किस्से सुनाता। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान है तो मुझे हराकर दिखाए। ये बात सीधे अकबर तक पहुंची। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, मोती, तुम क्या चाहते हो? मोती बोला, जहांपना, अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो मुझे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर दीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंजूर है। मोती ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे ज्यादा निकालो उतनी ही बड़ी होती जाती है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बीरबल बोले, गड्ढा। सभी हंस पड़े। मोती चौंक गया। पहला वार खाली गया। मोती बोला, ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? सबने सोचा कोई राजा, कोई व्यापारी, लेकिन बीरबल बोले, सबसे अमीर वही है जो संतोषी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा उठे। मोती समझ गया सवालों से बीरबल नहीं हारेंगे। उसने कहा, अब मैं एक प्रतियोगिता चाहता हूं। अकबर बोले, कैसी प्रतियोगिता? मोती बोला, जो सबसे भारी चीज उठा ले वही विजेता। सभी हैरान। मोती ने एक विशाल पत्थर दिखाया। बीरबल पत्थर के पास गए। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे उठाओ। सैनिकों ने पत्थर उठा लिया। मोती हंस पड़ा, ये तो सैनिकों ने उठाया, आपने नहीं। बीरबल मुस्कुराए, मैंने अपनी बुद्धि से इसे उठवाया है। शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोती का चेहरा उतर गया। फिर भी मोती हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, एक आखिरी सवाल, अगर मैं खुद को हरा दूं तो जीत किसकी होगी? पूरा दरबार चुप। बीरबल बोले, अगर तुम खुद को हरा दोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी और हार तुम्हारे अहंकार की। ये सुनते ही मोती की आंखें झुक गई। मोती धीरे धीरे अकबर के सामने आया। उसने हाथ जोड़ दिए। जहांपना, मुझे समझ आया कि बुद्धिमानी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सबका सम्मान करने में है। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद मोती बौना बदल गया। अब वे लोगों को हराने नहीं बल्कि उनसे सीखने लगा। कहते हैं, जिस इंसान के पास विनम्रता होती है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार इंसान को छोटा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बना देती है। धन्यवाद दोस्तों।